हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि है इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो TR3 का रिजल्ट का वेट करने वाले हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट्स है। कल से तमाम न्यूज आप सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं कल कोई वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं गाँव आया हुआ हूँ, घर पे हूँ, और इस वजह से बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रम, जिसके वजह से समय का थोड़ा सा अभाव रहता है। लेकिन फिर लगातार स्टूडेंट्स के फोन मैसेजेस आते रहते हैं और कि सर अब क्या होगा, अब कब रिजल्ट आएगा, और डीबी का क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या होगा, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो ये न्यूज निकल के सामने आ रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होगा, तो इन सभी चीजों का क्या है और किस तरीके, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि क्या जो बीच में नियम बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं, तो इसमें TR3 वालों के साथ क्या होगा, नहीं होगा, और क्या TR3 वालों के साथ सरकार जो है वो अन्याय कर रही है, इन तमाम मुद्दों पर लेकर के चर्चा करेंगे। वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से लगातार आपके लिए अपडेट्स दिए जाते हैं। कुछ लोग, एक आध दो लोग हैं जिनको अपडेट्स पसंद नहीं आते, कुछ लोग एक आध दो निगेटिव कमेंट्स भी करते हैं। लेकिन अब जहां पे अब एक खेत के अंदर में जब बहुत सारा फसल उपजाया जाता है तो वहां पे तो घास वास तो जमी जाता है, तो उससे कोई बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं रिजल्ट्स को लेकर के। तो रिजल्ट्स को लेकर के जो बहुत बड़ा अपडेट्स मैं आपको देने जा रहा हूं, हालांकि आप तमाम जगहों पर ये सुन चुके होंगे कि डेट्स जो है वो आपको निकल के सामने आया है रजनीश जी के माध्यम से कि कब रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो अभी जो विलंब हो रहा है वो विलंब इस बात को लेके हो रहा है, डीबी को लेकर के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप याद करिए, जिस दिन टीचर्स और बीपीएससी आयोग के साथ जब मीटिंग हुई थी तो आयोग से निकलते वक्त कुछ शिक्षकों ने क्या कहा था कि आयोग ने जो है, और एक चर्चित व्यक्ति ने कहा था, जो कि बड़ा मतलब ये करके उन्होंने कहा था कि भाई आयोग ने कहा है कि हम पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, है ना। लेकिन फिर पीआरटी के रिजल्ट की तैयारी हो चुकी है, रिजल्ट बन चुका है, लगभग पीआरटी का रिजल्ट बन चुका है, और 12 तारीख को किसी भी समय रिजल्ट जो है सो रिलीज किया जा सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी समय, अभी आज देखिए 11 कल है, आज 10 है, कल 11 है, परसों 12 है, 12 को किसी भी समय आ सकता है रिजल्ट, और फिर 16 तक जो है, या 16 से पहले कहें तो 6 to 8 का रिजल्ट आ जाएगा। 9, 10, 11, 12 का रोस्टर अभी भी सही तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। 9, 10 और 11, 12 का रोस्टर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो इसके लिए इसमें रिजल्ट्स में देर होगा, और 9, 10, 11, 12 के छात्रों के लिए दिसंबर तक का रुख करना पड़ सकता है। हालांकि कुछ सूत्रों के माध्यम से यह खबर आ रही है कि 30 नवंबर तक सारे रिजल्ट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अभी तक जब रोस्टर ही नहीं क्लियर हुआ तो कैसे हो जाएगा। अब मेन मुद्दा है डीबी का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या, जब यह कहा जा रहा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आयोग कह रही थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराएंगे, तो क्या बिना कराए ही रिजल्ट आ जाएगा। और एक बार फिर से जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए बिना रिजल्ट आएगा तो फिर फर्जी आएंगे। इसके अलावे एक तो फर्जी आएंगे, और साथ साथ जो है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जब आपने लागू नहीं करा, तभी आयोग क्या कह रहा है कि हम जो है सो रिजल्ट जारी करेंगे, रिजल्ट जारी करने के बाद हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, और जो जिस कैटेगरी में है, मतलब कोई 6 to 8 में, 9, 10, 11, 12 में, तो उसको हर कैटेगरी के स्तर पे अपना जो है सो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा, और साथ में उसको बताना होगा कि वो किस कैटेगरी में ज्वाइन कर रहा है, और जो सीटें बच जाएंगी वो TR4 में ऐड किया जाएगा, और TR4 का जो नोटिफिकेशन है वो संभवतः दिसंबर मिड में आ जाएगा, और एग्जामिनेशन जो है वो मार्च अप्रैल तक कराने की संभावनाएं हैं, और इसी TR4 की वैकेंसी पर सरकार जो है विधानसभा का चुनाव लड़ने आएगी। लेकिन छात्रों के साथ, TR3 के छात्रों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, लगातार इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। एक तो देरी से रिजल्ट्स का आना, और साथ में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लागू ना करना, डीबी कह करके कहा गया कि डीबी पहले कराएंगे, लेकिन फिर भी पहले नहीं कराना और रिजल्ट्स की तैयारी कर देना, यह पूरी तरीके से छात्रों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, और सरकार को चाहिए था, जब आपने इतना देरी कर दिया, जब आप इतना टाइम लगा दिया,
ये जून का एग्जाम रिजल्ट आते आते नवंबर आ गया, तो फिर थोड़ा विलंब और करिए सरकार और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करा दीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करा के आएगा रिजल्ट तो सीधे तौर पे बिहार के इवन बाहर के जो छात्र आए हैं जो ओरिजिनल है, यानी कि जिनके पास फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनको बहुत बड़ा लाभ होगा और 10,000 से 12,000 छात्रों का एक्स्ट्रा जॉब इसमें लगेगा फर्जी जब बाहर हो जाएंगे तो। लेकिन ये नहीं करके सीट को बचा करके सीट को TR4 में ऐड करके एक बार फिर से दिखाई जाएगी कि हम बहुत बड़ी वैकेंसी लेकर के आ रहे हैं। लेकिन सरकार सचेत रहे, सरकार इस बात को समझे। मैं माननीय मुख्यमंत्री से यह आग्रह करना चाहूंगा, बहुत बार जब मुख्यमंत्री साहब से सीधे तौर पे बातें होती है तो वो स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री साहब को ये पता करना चाहिए। और मैं छात्रों से चाहूंगा कि आप नीतीश कुमार जी को सीधे ट्वीट करिए कि बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट्स जैसे लाया जा रहा है, आपने पहला वैकेंसी लाया, पहले वैकेंसी में भी टोटल सीट पे रिजल्ट नहीं, दूसरे वैकेंसी में भी टोटल सीट पे रिजल्ट नहीं, तीसरे वैकेंसी में भी टोटल सीट पे रिजल्ट नहीं, और अगर आप टोटल सीट पे दे भी रहे हैं तो आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं करा रहे हैं। पूरे भारत में या यूं कहें कि वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम है जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट आने के बाद कराया जाता है। मंशा साफ है सरकार की कि सरकार क्या चाहती है। सरकार स्पष्ट तौर पे यह चाहती है कि हम जो है एक बड़ा वैकेंसी दिखलाएं और फिर नौकरी कुछ लोगों को दे और वही सीट बचा करके आगे की वैकेंसी में ऐड कर दे, उसमें चुनाव लड़ ले। लेकिन सरकार सतर्क हो जाए कि इस बात को छात्र समझ चुके हैं और छात्रों को इग्नोर सरकार को नहीं करना चाहिए। और जिस हद तक मैं नीतीश कुमार को जानता हूं वो छात्र हित में अपने फैसलों को करते हैं, लेकिन पता नहीं ये अभी क्या स्थिति बन रही है कि इस प्रकार से लगातार छात्रों के हितों का बलिदान किया जा रहा है। बार बार कह करके आपने सप्लीमेंट्री नहीं दिया, आपने जो है सो अलग से जो रिजल्ट्स आने थे बैकलॉग के बारे में आपने बैकलॉग को ऐड नहीं किया, तमाम चीजें आपने नहीं की, डी भी आपने पहले नहीं कराया, इस तरह की दिक्कतें हो गई। तो इसलिए इन सभी मुद्दों को लेकर के हमें सरकार को ट्वीट करना चाहिए। हालांकि जो डेट हमने बताया उस डेट के आसपास में रिजल्ट आपका आने वाला। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर मिलेंगे।